मैं आप पर भी बोझ बन गई हूँ। जो आप भी मेरी शादी आयुष जी से करवाकर अपने सर का बोझ उनके सर डालना चाहती है। गरिमा जी उसकी बात सुनकर चौंक गई, फिर तुरंत ही इनकार करते हुए बोली, नहीं बेटा, भले हम आपको अपनी बहू बनाकर इस घर में लाए थे, पर आपको अपनी बेटी ही माना है हमने। हमारी नज़रों में आप में और मानसी में कोई फ़र्क नहीं है बेटा। हम आपको प्रेम की पत्नी बनाकर इस घर में लाए थे और हमारे उस एक गलत फैसले की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, और हम नहीं चाहते कि आगे आपको या आपके बच्चे को और परेशानियों का सामना करना पड़े, या दोबारा प्रेम की बुरी नज़र आप पर पड़े। उनके वजह से आप अकेले तन्हा जिंदगी काटे, ये नहीं चाहते हम। फिर अकेले एक बच्चे को जन्म देना और पालना आसान नहीं बेटा। पायल ने कहा, मैं अकेली कहाँ हूँ मम्मी जी, आप और पापा जी हैं ना मेरे साथ। पायल ने तुरंत अपना तर्क उनके सामने रखा, जिसे सुनकर उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, हम हैं बेटा, पर हमारी उम्र हो गई है। वक्त को किसने देखा है? आज हम हैं, कल नहीं होंगे। तब आपको और आपके बच्चे को कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगी मम्मी जी। जरूरी नहीं कि एक औरत हर बात के लिए किसी न किसी मर्द पर निर्भर रहे। वो अकेले भी अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकती है। हम आपकी बात समझते हैं बेटा। हम नहीं चाहते कि आपके या आपके बच्चे के साथ कुछ अनिष्ट हो, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं, आयुष से शादी कर लीजिए और उनके साथ अपनी नई दुनिया बसाइए। वो आपका और बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगे, आपको वो हर खुशी देंगे जो आपको नहीं मिल सकी, आपका संरक्षण करेंगे, आपके बच्चे को पिता का नाम मिलेगा और प्रेम कभी दोबारा आपके या आपके बच्चे तक नहीं पहुंच सकेगा। माहौल बदलेगा तो आप भी जल्दी इन सब से उबर जाएंगी, आसान हो जाएगा आपके लिए भी आगे बढ़ना। अच्छे से सोचिए बेटा, इसी में आपका और आपके बच्चे का भला निहित है। हमें शाम तक जवाब दे दीजिएगा। आपकी शादी आज अमान्य घोषित हो चुकी है और अब हम जल्दी से जल्दी कानूनन आप दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। इंतज़ार करेंगे हम आपके जवाब का। गरिमा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई, और पायल अपनी सोच में खो गई। पहले प्रेम से अनचाही शादी, फिर उसका दिया धोखा, ये बच्चा और लोगों के इल्ज़ाम, जो उसके अपने परिवार का उसके प्रति व्यवहार, प्रेम की हकीकत और गरिमा जी की बातें सब उसके दिमाग में घूमने लगीं। उसकी जिंदगी में एक के बाद मुश्किल उसके सामने लाती जा रही थी। सब तो वो सह गई, पर एक बार और फिर शादी, ये उसके मन में तूफान को जन्म देने लगा। पर गरिमा जी की बातें गलत तो नहीं थीं। पायल काफी देर तक सब बातों के बारे में सोचती रही, फिर उठकर कमरे से बाहर निकली और इतने दिनों में पहली बार उसने आयुष्मान के कमरे का रुख किया। जाने उसके दिलों दिमाग में क्या चल रहा था और क्यों जा रही थी वो उसके रूम के तरफ। दूसरे तरफ आयुष्मान भी गरिमा जी के जाने के बाद से वैसे ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसने सही फैसला लिया या नहीं, आगे क्या होगा, पायल का क्या फैसला होगा। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था वो। इन सब सवालों और उलझनों में उलझे आयुष्मान को एहसास तक नहीं हुआ कि कितना वक्त बीत गया उसको यूं ही बैठे हुए। अचानक ही उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया गया और तब जाकर वो अपनी सोच से बाहर निकला। उसने तुरंत निगाहें गेट की तरफ घुमाई तो वहां खड़ी पायल को देखकर उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वहीं पायल ने सहजता से कहा, बात करनी है मुझे आपसे। आयुष्मान, जो उसको अचानक यहां देखकर शॉक्ड था, पायल की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वो समझ गया था कि जरूर गरिमा जी उससे बात कर चुकी है, इसलिए वो यहां उसके पास आई है। वो उठकर खड़ा हो गया और बेड के तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ आओ बैठो। पायल अंदर चली आई, पर बैठी नहीं, उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए गंभीरता से बोली, आपने मम्मी जी के सामने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा है? नहीं, मामी ने ही मेरे सामने अपनी इच्छा प्रकट की थी और मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आयुष्मान ने बिना किसी भाव के सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर पायल ने अगला सवाल किया, मतलब आपने अपने तरफ से शादी के लिए हाँ कह दिया? मेरे बारे में सब जानते हुए तुम एक छोड़ी हुई औरत से शादी क्यों करना चाहते हैं आप? पायल के सवाल सुनकर आयुष्मान के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। छोड़ने के लिए किसी को अपनाना भी होता है, और जहां तक मुझे पता है, प्रेम ने तुमसे शादी मामा मामी के दबाव में आकर की थी, और उसके बाद जो हुआ वो उसका खुद का स्वार्थ था।
उसने बस तुम्हारे शरीर से अपनी ज़रूरत और कामना पूरी की थी। अपनाया नहीं था तुम्हें, हौ नहीं अपनाया था। पर मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर क्यों करना चाहते हो तुम मुझसे शादी? तरस खा रहे हो तुम मेरी हालत पर? या अपने भाई के गुनाह को सुधारने के लिए ये सब कर रहे हो? पायल के सवाल सुनकर आयुष्मान ने गहरी सांस छोड़ी और गंभीरता से बोला, तुम बेसहारा नहीं हो। यहाँ तुम्हारा एक परिवार है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो जो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसको किसी की दया की जरूरत नहीं। तो अब तरस खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और प्रेम ने गलती नहीं, गुनाह किया है, इतना बड़ा पाप किया है जिसको सुधारना नामुमकिन है। और मैं जो करने जा रहा हूं उसकी वजह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे अपना रिश्ता तोड़ चुका हूं मैं। अब रही बात ये कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो मेरी नज़रों में जो आदमी शादी के अगले दिन ही अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया और बच्चे का पता चलने पर भी उसको तुमसे और उसके खुद के बच्चे के लिए रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई हक नहीं तुम्हारा पति या इस बच्चे का बाप कहलाने का। इस बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला तुम्हारा था, तो ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा हुआ। और अगर हमारी शादी हुई तो मैं इस बच्चे को लीगली अपनाऊंगा, फिर ये हमारा बच्चा होगा। पायल कुछ पल स्तब्ध सी उसको देखती रह गई, फिर भारी गले से बोली, सब जानकर भी क्यों शादी करना चाहते हैं आप मुझसे? इसकी दो अहम वजह है। पहली कि मामा मामी ने आज तक बहुत किया है मेरे लिए। मेरी नज़रों में उनका दर्जा मेरे माँ बाप के बराबर है और आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है और मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटा सकता। दूसरी वजह तुम खुद हो। देखो खुद को कॉलेज टाइम पर क्या थी और अब क्या बन गई हो। जानता हूँ बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, और मैं बस तुम्हें पहले वाली पायल के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी खिलखिलाहट और शरारतें तुम्हें वापस लौटाना चाहता हूँ। मैं उस पायल को देखना चाहता हूँ जो पहली मुलाकात में ही मेरे दिल की गहराइयों में बस गई थी। उस पायल से शादी करके उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, जिसको अपनी दुनिया में शामिल करने का ख्वाब कभी मेरी आंखों ने देखा था। तभी सोचा था मैंने कि एक बार सेटल हो जाऊं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर मामा मामी से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। पर मैं वहां अपना करियर बनाने में उलझ गया और यहाँ इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ। कोई दबाव नहीं तुम पर और न ही तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो जैसे प्रेम ने ज़बरदस्ती खुद को तुम पर थोपा। मैं वैसा कुछ करूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ कि मेरे तरफ से तुम पर कभी कोई दबाव नहीं रहेगा। हम इस बच्चे के माँ बाप बनकर या दोस्त बनकर भी साथ रह सकते हैं। दुनिया के नज़र में पति पत्नी होंगे, पर मैं पति का कोई हक नहीं मांगूंगा तुमसे। तुम्हें जितना वक्त चाहिए होगा तुम ले सकती हो। मैं बस चाहता हूँ कि अब तुम मेरे सामने रहो, सुरक्षित और खुश रहो। तुम्हें वो हर खुशी मिले जो तुम डिज़र्व करती हो। आगे जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर तुम शादी से इनकार भी करती हो तब भी अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक दोस्त बनकर हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा और ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, और खुद तुम भी नहीं। आयुष्मान संजीदगी से अपनी बात कह गया। उसके शब्दों में दृढ़ता साफ जाहिर हो रही थी। उसका इतना बड़ा खुलासा सुनकर पायल शॉक्ड सी रह गई थी। शायद आयुष्मान उसे चाहता है। ये अप्रत्याशित था उसके लिए। वो कुछ पल अचंभित सी उसको देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई, अपने रूम की बालकनी में खड़ी। काफी देर तक सब बातों के बारे में सोचती रही, पर जब खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी तो फिर राजेश को फोन लगाकर सब बात बता दी। कुछ देर उससे बात की, फिर दोबारा अपनी सोच में गुम हो गई। शाम का वक्त था, सब लिविंग रूम में मौजूद थे और सबकी निगाहें पायल पर टिकी थीं। बेटा, क्या फैसला है आपका? आखिर में गरिमा जी ने ही उससे सवाल किया, जिस पर पायल ने एक नज़र सबको देखा, फिर निगाहें झुकाते हुए बोली, मम्मी जी, अपना फैसला सुनाने से पहले मैं आयुष्मान जी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। गरिमा जी ने परेशान निगाहों से आयुष्मान को देखा तो उसने अपनी पलकें झपकाते हुए उन्हें शांत रहने को कहा, फिर पायल को देखकर बोला, चलिए। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पायल भी सर झुकाए उसके पीछे चलने लगी।
कुछ पल बाद एक बार फिर दोनों आयुष्मान के रूम में थे। आयुष्मान ने अब उसको देखकर गंभीरता से सवाल किया, बोलो क्या बात करनी है आपको मुझसे? पायल ने पलकें उठाकर उसको देखा और अपने आंचल को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए गंभीर स्वर में बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर पहले ही कुछ बातें साफ कर देना चाहती हूं ताकि आगे चलकर आपको या मुझे कोई परेशानी ना हो। इतना कहकर वो चुप हो गई तो आयुष्मान ने कहा, बोलो मैं सुन रहा हूं। पायल ने गहरी सांस फेफड़ों में भरते हुए आगे बात जारी की, मैं ये शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बिना बाप के नाम और प्यार के पल्ले या कल को लोग उसके वजूद पर सवाल उठाए। प्रेम पर भी मुझे भरोसा नहीं। अगर आप कानूनन मेरे बच्चे को अपना नाम देंगे तो प्रेम कभी मेरे बच्चे पर हक नहीं जता सकेगा। मैं शादी करूंगी, पर हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं होगा। आप इस बच्चे के बाप होंगे और मैं माँ, इससे ज्यादा और कोई रिश्ता नहीं होगा हमारा। आप मुझ पर खुद को थोपने की कोशिश नहीं करोगे, मेरी इजाज़त के बिना कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे नहीं पता कि मैं कभी आपको और इस रिश्ते को अपना भी पाऊंगी या नहीं। हो सकता है कि शादी के बाद भी मैं कभी आपको पति होने का हक न दे सकूं, तुम्हारी इच्छाएं और ज़रूरतें न पूरी कर सकूं। तो आप सोच लीजिए कि अब भी शादी करेंगे मुझसे। पायल अपनी बात कहकर अब चुप हो गई और परेशान निगाहों से उसको देखने लगी। आयुष्मान ने गंभीरता से उसकी पूरी बात सुनी, फिर हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, अच्छा लगा ये जानकर कि आज भी मेरी तुम्हारी लाइफ में इतनी अहमियत तो है कि अपने दिल की बात बेझिझक मुझसे कह सको। मैंने तुम्हारी बात ध्यान से सुनी और बदले में बस इतना कहूँगा कि अपनी चाहत या ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं ये शादी नहीं कर रहा। मैं पति होने का हक भी नहीं जताऊंगा, क्योंकि वो सब नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुमसे बस एक चीज़ चाहिए, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साथ। अपने दोस्त के रूप में मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना। अपना पति न सही, पर अपने बच्चे का बाप मान लेना। तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या अब तुम्हारी हाँ है इस रिश्ते के लिए? पायल खामोशी से उसको देखती रही, फिर सर झुकाते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसका फैसला सुनकर आयुष्मान के लबों पर हल्की मुस्कान फैल गई। तो अब चलो, नीचे सब परेशान हो रहे होंगे। पायल ने सर हिला दिया और दोनों नीचे चले आए। सबकी परेशान निगाहें उन दोनों पर टिकी थीं। आयुष्मान ने एक नज़र सबको देखा, फिर हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, पायल जी और मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। उसका ये कहना था कि सबके चेहरों पर राहत और खुशी के भाव उभर आए, पर अब भी ये खुशी अधूरी थी, क्योंकि ये रिश्ता मजबूरी में जुड़ने जा रहा था। खैर जो भी था, अब पायल की जिंदगी संवर जाएगी, ये सोचकर सभी खुश थे। अवधेश जी ने पायल के घर पर भी सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और जाकर पंडित जी से बात कराए थे। फिर अगले दिन मंदिर में शादी करने के लिए तय किया था। उसके बाद कोर्ट मैरिज करने वाले थे, ताकि कानूनन दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध जाए। और वहां पायल की दूसरी शादी की बात सुनकर माधुरी जली भुनी हुई थी, पर दिखा नहीं रही थी। वहीं धीरज जी और शकुंतला जी सुकून में थे कि अब उनके घर की इज्जत बनी रहेगी। उन्होंने अगले दिन आने से इनकार कर दिया था कि जब वो उनकी बहू है तो वो जो चाहे करे उसके साथ, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं। पर वो शादी में आ नहीं आएंगे। शायद डर था उन्हें कि लोग पायल की उसके देवर से शादी की सुनकर बातें बनाएंगे और उनके घर की इज्जत उछालेंगे। इसलिए इस बात को उन्होंने गुप्त रखने का फैसला किया। पर राजेश कह चुका था कि वो जाएगा। रात सबकी बेचैनी से कटी। अगले दिन सुबह हुई और राजेश अवधेश जी के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में लग गया। आज फिर पायल को उसकी शादी के लिए सजाया जा रहा था, पर पिछले बार की तरह वो एकदम नीरस बनी हुई थी। कोई उमंग नहीं थी मन में, दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी। आंखों में आने वाले कल के सुनहरे सपने नहीं सज रहे थे, बल्कि अजीब सा सुनापन था। चेहरे पर खुशी नहीं, उदासी, बेबसी और मायूसी छाई मुई थी, और चेहरे पर मुस्कान के जगह गहरी खामोशी अपना अधिकार जमाए बैठी थी। पिछले बार की तरह लहंगा पहनकर दुल्हन की तरह नहीं सजी थी वो। गरिमा जी की दी खूबसूरत सी लाल बनारसी साड़ी पहनी हुई थी उसने। बालों को मानसी ने खूबसूरत से जुड़े में बांधकर उसको गजरे से सजा दिया था। बीच की मांग में मांग टीका पहना हुआ था।
कानों में सोने के झुमके, गले में सोने का हार, दोनों कलाइयों में भरा भरा चूड़ा पहना हुआ था, पैरों में पतली सी पाजेब थी, मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल था और होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक। वो तो इतना कुछ भी नहीं करना चाहती थी, पर गरिमा जी के कहने पर खामोशी से तैयार हो गई। दूसरे तरफ आयुष्मान सादे से क्रीम कलर के कुर्ते पायजामे में था। दोनों ही अच्छे लग रहे थे, पर खुशी दोनों के चेहरों पर नहीं थी। सब उनके साथ तैयार होकर मंदिर पहुंचे, जहां पंडित जी पहले ही उनकी शादी करवाने के लिए बैठे थे। पहले उनकी वरमाला करवाई गई, उसके बाद शादी की रस्में शुरू हुई। पायल को अपनी बेटी बनाकर राजेश ने अपनी बहन का कन्यादान किया और बाप का फर्ज भी उसी ने निभाया। और देखते देखते शादी की रस्में पूर्ण होती चली गई और पायल आयुष्मान के साथ इस अटूट बंधन में बंधती चली गई। सारे वक्त पायल भावहीन सी बैठी रही, जो कहते वो कर देती, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वो कठपुतली हो। आयुष्मान ने उसकी मांग को एक बार फिर से सुर्ख सिंदूर से सजा दिया। पायल की पलकें हल्की सी झपकीं और आंखों में नमी तैर गई। एक बार फिर मंगलसूत्र उसके वजूद से जुड़ गया, जिसे उसने एक दिन पहले ही खुद से दूर किया था। शादी संपन्न हो चुकी थी, वकील वहीं मौजूद थी। उन्होंने दोनों के मैरिज पेपर्स पर साइन कराए, फिर उन्हें मुबारकबाद देकर वहां से चली गई। अवधेश जी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर उन्हें और उनके रिश्ते को आशीर्वाद दिया। गरिमा जी ने उन्हें गले लगाकर ढेरों आशीर्वाद दिए। मानसी ने भी उन्हें वीस किया। सबसे आखिर में राजेश आगे आया। आयुष्मान ने आदर सहित उसके पैर छू लिए। फिर राजेश ने उसे गले से लगाकर कहा, बहुत विश्वास से अपनी बहन को आपको सौंप रहा हूं। एक बार विश्वास टूट चुका है, अब आप मेरे विश्वास को टूटने मत दीजिएगा और पायल का ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा भैया। अब से पायल मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन्हें खुश रखने की। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आयुष्मान की बात सुनकर राजेश मुस्कुरा दिया, फिर पायल को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, हमेशा खुश रह बहन। अब बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना। अब नया रिश्ता जोड़ लिया है, तो अब इसको दिल से अपनाने और निभाने की कोशिश करना। ये रिश्ता तेरी जिंदगी में फिर से खुशियों लेकर आएगा। बस अब तू उन खुशियों को ठुकराइयो मत। अपने अतीत को कभी अपने आज और आने वाले कल पर हावी मत होने दियो। आयुष्मान जी के साथ एक नई शुरुआत करियो। पायल राजेश की बात सुनकर भावुक हो गई थी, पर उसने खुद को संभाल लिया और सहमति में सर हिला दिया। दोनों को आशीर्वाद देकर और आयुष्मान से उसका फ़ोन नंबर लेकर राजेश वापस चला गया। बाकी सब भी घर लौट आए। कार में पायल और आयुष्मान साथ थे, पर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। पायल सारे वक्त गुमसुम सी बैठी रही, तो आयुष्मान कभी उसे तो कभी बाहर देखता रहा। घर पहुंचकर गरिमा जी ने दोनों की आरती उतारी, जिससे पायल को पहली शादी में हुई रस्में याद आ गई और मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे अपने रूम में चली गई। बाकी सब उसको परेशान से देखते रह गए। खुद आयुष्मान भी उसके लिए चिंतित था, पर सबको यूं परेशान होते देखकर उसने फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, सब अचानक हो गया है तो आसान नहीं उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना। थोड़ा तो वक्त लगेगा बीती बातें भुलाकर इस रिश्ते को अपनाने में। उसकी बात बिल्कुल सही थी और पायल की मनोदशा से सभी वाकिफ थे। एक के बाद एक उसकी जिंदगी में इतने बदलाव होते जा रहे थे कि वो संभल भी नहीं पा रही थी। ये शादी कर तो ली थी, पर पहली शादी को अब तक भुला नहीं पाई थी और उस शादी से जो दर्द और जख्म उसको मिला था, उसको इतनी जल्दी भुला पाना असंभव था। वक़्त लगने वाला था, उसे और वक़्त देना था उसे, वरना सब बिखर जाएगा। आयुष्मान चेंज करने चला गया, जबकि बाकी सब वहीं लिविंग रूम में बैठ गए। दूसरे तरफ पायल अपने रूम में गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने ही अक्ष को घूरने लगी। मांग में भरा सिंदूर और गले में पहना मंगलसूत्र उसको उसकी वास्तविकता का भाव करवा रही थी, जिसको वो अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। उसने अपने सर पर डाला दुपट्टा और उसके साथ बंधा आयुष्मान का दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया। वरमाला भी उतार दी और धीरे धीरे सब गहने उतारने के बाद अपने सादे कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। आयुष्मान और पायल की शादी को 1 हफ्ता बीत गया था। पायल अब भी मानसी के साथ उसके रूम में ही सोती थी। राजेश से बात भी हो जाती थी।
अब सारा सारा दिन कमरे में नहीं रहती थी, बल्कि अपना मन बहलाने के लिए गरिमा जी के साथ काम में हाथ बटा दिया करती थी। मानसी से भी चंद बातें हो जाया करती थी। पायल खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती थी, पर आयुष्मान से अब भी दूर रहती थी। दोनों की इन दिनों कोई बात नहीं हुई थी। आयुष्मान सारा दिन रूम में रहता और लैपटॉप के जरिए अपना काम करता। जब खाने के लिए नीचे आता, बस तभी पायल से आमना सामना होता। उस पर भी पायल उससे नजरें नहीं मिलाती थी और न ही बात करती, बिल्कुल खामोश रहती। आयुष्मान समझ रहा था कि वो इस नए रिश्ते के वजह से असहज महसूस करती है, इसलिए उसको वक्त दे रहा था। पायल भले ही उससे बात नहीं करती थी, पर रहती सुहागन जैसे ही थी। रात का वक्त था, सब डिनर के लिए साथ बैठे थे और खाना शुरू कर रहे थे। तभी आयुष्मान ने सबको देखने के बाद गरिमा जी और अवधेश जी को देखकर कहा, मामा जी, मामी जी, मुझे आप दोनों को एक जरूरी बात बतानी है। दोनों ने उसकी बात सुनकर एक साथ निगाहें उठाकर उसको देखा। बोलिए बेटा, मुझे कल वापस जाना है। जैसे ही आयुष्मान ने ये कहा, सब हैरानी से उसको देखने लगे। पायल, जो निवाला मुंह में डालने जा रही थी, उसका हाथ हवा में ही रुक गया और परेशानी भरी निगाहें आयुष्मान के तरफ उठ गईं। उसकी परेशानी को समझते हुए आयुष्मान ने आगे कहा, जाना जरूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। पर पायल जी, जब तक चाहे यहाँ आप सबके साथ रह सकती हैं। जब उनका आने का मन हो, मुझे बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। आयुष्मान ने पायल की प्रॉब्लम को उसके बिन कहे ही हल कर दिया। पर उसकी बात अवधेश जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें आपका ये सुझाव ठीक नहीं लग रहा। आप दोनों की शादी हो चुकी है, ऐसे में आप दोनों का अलग अलग रहना सही नहीं है। अगर आपको जाना है तो हम रोकेंगे नहीं आपको, पर हम यही कहेंगे कि आपको पायल बहू को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अवधेश जी की बात का समर्थन करते हुए गरिमा जी ने आगे कहा, आपके मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। भले ही शादी किन्हीं भी हालातों में हुई हो, पर अब आप दोनों की शादी हो चुकी है। जहां आप जाएंगे, पायल आपके साथ ही जाएगी। साथ रहेंगे तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे और इस रिश्ते को निभा पाएंगे। हाँ, पायल का मन होगा तो बीच बीच में उन्हें हम सबसे मिलवाने ले आइएगा, पर अभी उन्हें यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। आयुष्मान ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर परेशान सा बोला, मैं आप दोनों की बात समझ रहा हूँ, पर अभी वो सहज नहीं है मेरे साथ। फिर मानसी बोली, साथ रहेंगी तो आपको समझेंगी, तभी तो कंफर्टेबल हो सकेंगी आपके साथ। अगर आप उन्हें यहाँ छोड़ जाएंगे और खुद इतनी दूर रहेंगे तो कहाँ से सहज हो सकेंगी भाभी आपके साथ? मानसी की बात और उसके सवाल ने आयुष्मान को निशब्द कर दिया। वो पहले तो परेशान सा सबको देखता रहा, फिर कुछ पल बाद कुछ कहने को हुआ, पर उसे पहले ही पायल, जो निगाहें झुकाए सबकी बात सुन रही थी, उसने उसके तरफ सर उठाते हुए गंभीरता से कहा, मैं साथ चलूंगी आपके। आयुष्मान हैरान परेशान सा उसको देखने लगा, क्योंकि उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी उसे। जबकि पायल ने अपनी बात कहकर वापस पलकें झुका लीं और खाना खाने लगी। उसकी बात से आयुष्मान भले हैरान था, पर बाकी सब खुश हो गए थे। मानसी ने तो तुरंत ही मुस्कुराकर कहा, लीजिए भैया, अब तो भाभी ने भी कह दिया कि वो आपके साथ जाएंगी, तो आपको उन्हें अपने साथ लेकर जाना ही होगा। हाँ, आयुष, पायल बहू का आपके साथ जाना ही ठीक है। आप बता दीजिए कब तक निकलेंगे? हम पायल का सामान और उनके खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें पैक कर देंगे। कल सुबह निकलूंगा मामी, शाम को एक ज़रूरी मीटिंग है। चलिए ठीक है, हम सब तैयारी कर लेंगे। इसके बाद सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए आप हमारे चैनल गुड़िया की डायरी को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानी लाते रहें। धन्यवाद जी। इस कहानी का अगला भाग जल्दी ही आएगा।